एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज बात है कुंडली के अंदर द्वितीय भाव धन भाव की। अगर धन भाव हमारा पॉजिटिव है तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जिसको बोलते हैं धन भाव। धन भाव अगर खाली है आपकी कुंडली में, धन भाव अगर खाली है तो धन भाव के जो स्वामी हैं, आपका लगन 1 नंबर से लेके और 12 नंबर तक कोई भी लगन हो सकता है। कोई भी लगन आपका हो सकता है। उस लगन का जो दूसरा भाव है उसको धन भाव कहते हैं। और अगर धन भाव आपका खाली है तो धन भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, उनका क्या रिजल्ट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो धन भाव का स्वामी अगर लगन में बैठे, क्या अवस्था होगी? ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा अपने आप को इम्प्रूव दिखाने के लिए, अपनी धन अवस्था को, अपनी वाणी को, अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, विचार करता है और वो कर भी लेता है। धन भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। आपका धन संचित होगा, आपकी वाणी, कुटुंब, परिवार सर्वोत्तम होगी, आपके परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। धन भाव का स्वामी अगर आपका जो है 3rd भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन धन के लिए, पारिवारिक संबंध और रिश्ते बनाने के लिए हमेशा उसको प्रयास करना होगा, आगे बढ़ के मेहनत करनी होगी, तब वो चीज सुधर में आएंगी। धन भाव का स्वामी अगर सुख भाव में आ जाए 4थे भाव में तो ये सर्वोत्तम योग है। सभी प्रकार की आपको सुख सुविधा, धन धान, मातृत्व सुख सभी प्रकार आपको मिल जाता है। लेकिन जब द्वितीय भाव का स्वामी 4th भाव में आ जाता है तो ऐसे में यह देखा गया है कि परिवार के कुछ लोग जो हैं आंतरिक रूप से आपको शत्रु समझने लगते हैं। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है समाज में, परिवार में अलग। धन भाव का स्वामी अगर विद्या भाव में पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त करने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए उसको एक कार्य करना होता है और वो कार्य ये होता है कि उसको जो है पंचम भाव को भी स्ट्रांग करना होता है, यानी कि उसको विद्या के भाव को भी मौजूद करना होता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी अगर कोई व्यक्ति के पंचम भाव में हो जाए और वो कर्म पे ही विश्वास करे, मेहनत करे, लेकिन ज्ञान की तरफ उसका ध्यान ना हो, तो धन भाव का जो स्वामी है वो मजबूत अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा और हमेशा उसकी लाइफ में धन की कमी रहेगी। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, धन ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर धन भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में पहुंच जाए तो रोग ऋण शत्रुओं की अवस्था बनी रहती है और आपको जो है धन में हमेशा कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको रहती है। कभी कभी आपके संग ऐसा होता है कि जितनी आपको इनकम, जितनी आपको मनी, ये सब चीजें मिलने वाली होती हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसमें कमी आ जाती है। और कमी आने के बाद में क्या होता है कि वो शत्रुओं के बीच में डिवाइडेड हो जाती है। कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके स्टाफ के अंदर 4 लोग हैं और आप कार्य कर रहे हो, आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन एंड में क्या हुआ कि वो रिजल्ट पूरा आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट आपका जो है, जो मेहनत है, जो इंसेंटिव है, वो लोगों में बढ़ गई। ये भी देखा गया है। या कर्जे में चली गई, या रोग में चली गई, या ऋण में चली गई, या शत्रु में चली गई, ये दिक्कत परेशानी रहती है। 7th भाव में द्वितीय भाव का स्वामी चला गया तो ये डेली वेज के इनकम को भी इंप्रूव करता है। ये आपके लिए अच्छा है कुल मिला के। और द्वितीय भाव का स्वामी अगर 8th भाव में चला जाए तो ये आपके धन के लिए जो है अच्छा नहीं माना जाएगा।
लेकिन यहाँ एक चीज पॉजिटिव हो जाती है कि जब द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है तो उसकी जो दृष्टि पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं से आपके लिए धन के स्रोत रास्ते बना ही देता है। बाकी आपको धन को लेकर हमेशा मानसिक टेंशन डिप्रेशन रहेगा। धन भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में पहुंच जाए तो ये भी आपके लिए अच्छा जो है सूत्र होता है, आपका भाग्य साथ देता है और आप भाग्य के भरोसे आप अपने धन आगे प्राप्त करते पाते हैं। माँ भगवती की यहाँ पर आराधना करके या भोलेनाथ की आराधना करके या जो नवम भाव में राशि आ रही है उसकी आराधना करके आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। धन भाव का स्वामी अगर कर्म क्षेत्र में पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति को जैसे पराक्रम भाव में था वैसे यहाँ पर कि आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल पाएंगे। धन भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में पहुंच जाए तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया संयोग है। आपकी धन की जो स्थिति है वो अपने आप में सर्वोत्तम रहेगी, अति उत्तम रहेगी और आपका रिजल्ट ऐसे मिलेंगे कि आपको धन लगातार निरंतर आपका बढ़ता चला जाएगा, आपकी मनोकामनाएं समय पूरी होंगी। धन भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में पहुंच जाए तो ये स्थिति क्या है कि ये व्यय भाव है और धन भाव का स्वामी पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास आप 1 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, करोड़ों दे दो, अरबों रुपए दे दो, स्थिति उसकी ऐसी बन जाएगी कि वो पैसा टिक नहीं पाएगा, खर्च हो जाएगा। तो हमें ऐसी अवस्था में क्या करना होता है कि हमें लाभ भाव को, पंचम भाव को, लगन को जरूर मजबूत करना होता है कि अगर लाभ भाव को मजबूत करोगे तो जो व्यय हो रहा है वो अच्छी अवस्था पे हो और धन भाव का जो व्यय हो रहा है द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव के स्वामी का 12वें भाव में, तो आप अपनी ज्ञान बुद्धि से सही जगह उसको इन्वेस्टमेंट करें जिससे आगे भी आप पैसा कमा सके। इस सूत्र को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं धन भाव पे किस ग्रह का प्रभाव है हो तो वहां पर जो है धन की स्थिति कैसे बनती है। उससे पहले आप लोगों से सभी निवेदन ये है कि अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव को लेकर, लेकिन उससे पहले जो है द्वितीय भाव की बात करेंगे, लेकिन एक लाभ सूत्र की बात करेंगे और एक हानि सूत्र की बात करेंगे। द्वितीय भाव में अगर ग्रह बैठा हुआ है और ग्रह का अंश बल अच्छा हो, ग्रह अपनी स्वराशि में हो या मित्र राशि में हो, ग्रह यहां पर जो बैठा हुआ है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लगन मित्र हो, ठीक है, और जो कुंडली के अंदर महादशा चल रही है वो उसके फेवर की हो, फेवर का मतलब उसके मित्र ग्रह की हो या स्वयं खुद की हो। उसके संग संग क्या है, जो गोचर वर्तमान में चल रहा है, जो ग्रह चल रहे हैं उसकी अवस्था अच्छी हो। द्वितीय भाव यानी धन भाव हमारे वास्तु के अनुसार ईशान कोण और अग्नि कोण, ठीक है, अगर ये दोनों अच्छी अवस्था में है, नेतृत्व कोण आपका अच्छी अवस्था में है, ठीक है, तो धन की अवस्था अच्छी होगी। यहाँ पर अगर जो धन का भाव का बात करी जाए, जो भी ग्रह बैठा हुआ है वहां पर जो अगर युक्ति हो तो विपरीत युक्ति ना हो, शत्रु युक्ति ना हो, मित्र युक्ति हो। थर्ड भाव में और लगन भाव में कोई पापक ग्रह ना हो और जो द्वितीय भाव हुआ है उस जो ग्रह है उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया अनुकूल आपको द्वितीय भाव के रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं हानि सूत्र की। अंश बल में यहाँ जो ग्रह बैठा है वो खराब हो, कमजोर हो, शत्रु भाव में बैठा हो, पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यानी कोई पापक ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, लगन उसका मित्र ना हो, ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो ग्रह बैठा हो वो भी शत्रु ग्रह बैठा हो, ठीक है, एक घर आगे एक घर पीछे पापक ग्रह बैठे हो और कुंडली के अंदर जो महादशा चल रही है वो उस ग्रह के विपरीत चल रही है। जैसे मान ली यहाँ पर सूर्य बैठा है और महादशा कुंडली के अंदर शनि की चल रही है, ठीक है, या शुक्र की चल रही है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ यहाँ पर इफेक्ट सभी ग्रहों का, तो ये सूत्र पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति के अंदर हकलाना, वाणी दोष, ठीक है, बातचीत में एकदम उग्रता आना और तेजी से बोलना, तो ये जो चीजें होती हैं यहाँ पर देखी गई हैं और आंखों में भी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, तो ऐसे लोगों को ये देखा गया है। साथ ही साथ अगर सूर्यदेव पॉजिटिव है तो ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान में पिता से लाभ मिलता है और साथ ही साथ क्या है कि उसका राजनीतिक और सरकारी महकमे में अच्छी पकड़ होती है।
बात करते हैं द्वितीय भाव में कि अगर द्वितीय भाव में अगर चंद्रदेव है तो ऐसा व्यक्ति धनवान, शांत स्वभाव का, व्यवहार कुशल, मधुर भाषा बोलने वाला, स्त्रियों के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला, धन अर्जित करने वाला, ठीक है, और अपने जीवन को सुगम और सरल तरीके से जीने वाला व्यक्ति होता है। बस धन में क्या होता है, उसका थोड़ा उतार चढ़ाव लेता है, कभी ज्यादा कभी कम, ये स्थिति जो है उसके संग में बनी रहती है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के अंदर आपके मंगल देव की। अगर मंगल देव द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को कान से संबंधित, आंख से संबंधित दिक्कत परेशानी रहेगी। उसकी वाणी के कारण, जो उसकी जो बोली भाषा होगी, उसके कारण परिवार में कलह की स्थिति बनी रहेगी और धन हानि की भी स्थिति बनी रहेगी। अब मंगल देव यहाँ पर जो है अपनी मित्र राशि में, लगन के मित्र हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने प्रोत्साहन से, परिवार से मिले हुए धन से, संपत्ति से 4 गुना संपत्ति जरूर बनाता है, कीर्तिवान होता है। और ऐसे लोग सैन्य बल की जॉब करके, जैसे नेवी हो गया, मिलिट्री हो गया, आपका पुलिस हो गया, ठीक है, आपकी पीएससी हो गई, इस टाइप के महकमे में या इस टाइप की एजेंसी में जुड़ के वो काफी अच्छा पैसा अर्जित करते हैं। बात करते हैं आपको बुध ग्रह की। अगर बुध ग्रह द्वितीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है, मित्र उसके काफी अच्छे होंगे और सुंदरता, आकर्षण उसकी भाषा में होगी। भाषा का मतलब मेरी बात समझिएगा कि सुंदरता, क्योंकि जैसे राम कहाँ गया, एक ही भाषा होगी, और राम कहाँ गया था, दोनों शब्द अलग है, कहाँ गया था का अंतर है। लेकिन एक जो व्यक्ति बोलता है तो उसकी जो बोली में उसके जो शब्द होंगे, उसके चुने हुए, उसमें जो सुंदरता होगी और उसका जो बोलने में आकर्षण होगा, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। धनवान होगा व्यक्ति, ठीक है, गणित में अच्छी पकड़ होगी, आकर्षण, साहित्य, सौंदर्य और कविता सुनना, लिखना या बोलना, इन चीज़ों में उसकी काफ़ी अच्छी रुचि होगी। कुल मिला के यहाँ पर बुध का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन ये रिजल्ट तब अच्छा मिलेगा जब वो अपनी मित्र राशि या शत्रु राशि में, मित्र राशि में हो, अच्छे अंश बल पे हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत परेशानी आपको जस्ट विपरीत देखने को मिलेगी। बात करें द्वितीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा बोलने वाला, अच्छा भोजन ग्रहण करने वाला, व्यापारशील, शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है, और अकेले में भी मंथन करके अपने सब कार्य को सिद्ध करने वाला और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वास्तव क्या है कि देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि या मित्र राशि में हो तो, अगर शत्रु भाव में हो तो जस्ट इसके अपोजिट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं शुक्रदेव की। अगर शुक्रदेव जो है कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, ठीक है, विद्वान होगा, दीर्घायु होगा, ठीक है, साहसी होगा, भाग्यवान होगा, अच्छा भोजन करने वाला होगा, उसके नैन नक्श जो होंगे, उसकी जो बनावट होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है, और सुंदरता प्रेमी होगा वो, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर जो है शुक्रदेव बैठे हैं अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में नहीं बैठे हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे अंश बल में बैठे हैं, लगन से मित्रता है, तो ये आपको सब देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं अगर शनि जो है द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति को धन तो मिलेगा, बचपन उसका कलह में कटेगा, माँ से सुख में कमी आ जाएगी, थोड़ी सी उसकी जो वाणी होगी वो ऐसी होगी जिसको बोल सकते हैं हम खरी चुभने वाली वाणी। अच्छा बोलेगा लेकिन ऐसा बोलेगा तो सामने वाले व्यक्ति उसको समझ ना पाए, और समझ जाए तो उसको चुभे। तो ये चीज देखी गई है। बस यहाँ पे द्वितीय भाव में अगर शनिदेव है तो उनकी ऊर्जा को अच्छा स्थापित रखने के लिए और धन भाव में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, कि जिससे आपको जो है धन की अच्छी अवस्था आपको मिलती रहे और
किसी प्रकार की धन की आपकी लाइफ में दिक्कत ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको खान पान को बिल्कुल सात्विक और शुद्ध रखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं, राहु देव अगर मान लिया द्वितीय भाव में, तो ऐसा व्यक्ति कटुभाषी, पिता से मां से दिक्कत परेशानी, रोग ऋण शत्रुओं को परास्त करने वाला, अपने जन्म स्थान से दूसरी जगह पे जाके धनवान बनने वाला, ये देखा गया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, एक तो द्वितीय भाव में अगर कहने का तात्पर्य है राहुदेव हैं, द्वितीय भाव में अगर राहुदेव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बस मैं दो बातें हमेशा कहना चाहता हूँ। एक तो आपको किसी से कड़वा नहीं बोलना है, दूसरी चीज क्या है, जिससे बोलने से पहले थोड़ा सा आपको धैर्य का दामन पकड़ कर रखना है। अगर आप ये करके चलते हैं तो यकीन मानिएगा कि धन की जो स्थिति है वो आपकी बहुत बेटर होगी, कि जैसे आपको लगा कि ये मुझे बोलना है, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मुझे यार ये बोलना है, ये मैं इतना आज उससे कड़वा बोलूंगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, दो बातें कर लो, बहुत अच्छा आपको राहु का यहाँ पर परिणाम मिलेगा। आगे बात करते हैं कि अगर द्वितीय भाव में केतु देव है, तो केतु देव को आपको क्या रिजल्ट होगा। ऐसा व्यक्ति कटुभाषी होगा, मुख में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होगी और फालतू की बकवास करने वाला होगा। मैंने ये देखा है, लेकिन कब, जब यहाँ पर केतु देव पर किसी और, जैसे मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़, तो ऐसी स्थिति होगी। और ये मैंने अक्सर देखा है कि अगर द्वितीय भाव में किसी का अगर केतु है, तो उनको मैं अक्सर एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो ये है कि अगर द्वितीय भाव में केतु देव है, तो बहुत सारे लोग टबैको तंबाकू रख के रात में मुंह में और सो जाते हैं। भैया कभी मत करिएगा, अगर ऐसी स्थिति हो तो आप कैंसर के लिए वेलकम बोल रहे हैं। तो द्वितीय भाव में क्या करना है कि द्वितीय भाव में अगर केतु देव बैठे हुए हैं, तो आप अपने गले को सफा रखिए, मुख को सफा रखिए, धैर्य के साथ बोलिएगा, भगवान गणपति की आराधना कीजिएगा, शिव मंदिर में जल चढ़ाइएगा। द्वितीय भाव के केतु देव आपको बहुत अच्छी वाणी आपकी कर देंगे, अद्भुत वाणी कर देंगे, आकर्षण वाणी कर देंगे और सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय मां पंच परमेश्वरी, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।